हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसी मोटर्स के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्क्वायरल केज प्रेग्नेंट मोटर की स्लिप गति की गणना करने का क्या फॉर्मूला होता है, जिसके ऑप्शन है एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। ऑप्शन बी है एन स्लिप इज इक्वल टू एन आर माइनस एन एस। एन सी इज इक्वल टू एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन आर। और ऑप्शन डी है एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। ओके, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एन जो है सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन आर जो है रोटर की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, और इसके ऑप्शंस है एचिंग कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी है ऑन रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन सी है ऑफ रिमोट कंट्रोल, या ऑप्शन डी है फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इचिंग कंट्रोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन द स्टेटर ऑफ एसी मोटर। मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, ऑप्शन बी है 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, ऑप्शन सी है 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स, या ऑप्शन डी 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जिसके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 120 एफ बाई पी, ऑप्शन बी 120 पी बाई एफ, ऑप्शन सी है 120 पी एफ, या ऑप्शन डी पी एफ डिवाइड बाई 120। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 एफ इंटू पी, जहाँ पे एफ जो है वर्किंग फ्रीक्वेंसी है और पी जो होगी फ्रीक्वेंसी और पी होगी नंबर ऑफ पोल्स। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ गए हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में पूछा गया है कि यहाँ पर जो एक्स के रूप में चित्रित है उसका नाम क्या है। इसके ऑप्शन है स्टार कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी डेल्टा कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, या ऑप्शन डी ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का ये कौन सा प्रकार है, जिसके ऑप्शन हो जाएंगे सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन बी डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन सी इनवोल्ड, ऑप्शन सी इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग, और ऑप्शन डी डायमंड कॉइल वाइंडिंग। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्लिप ऑफ एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं एन एस माइनस एन आर के थ्रू हम स्लिप का फॉर्मूला देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एस। हमारा पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा द कंट्रोल सर्किट इज़ यूज। ये जो कंट्रोल सर्किट गिवन है वो किस टाइप के प्रचालन का है, ये पूछा गया है। जिसके ऑप्शंस है रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन बी इंचिंग, ऑप्शन सी सिक्वेंशियल कंट्रोल, या ऑप्शन डी फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंचिंग सर्किट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर में वाइंडिंग्स के बीच में कितना डिग्री का विस्थापन होता है, जिसके ऑप्शन है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर एक रोटर रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें ये थ्री रिंग्स बने हुए हैं और इसको पूछा गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, जिसके ऑप्शन हो जाएंगे सॉफ्ट साफ्ट, ऑप्शन बी ब्रशेस, ऑप्शन सी बेरिंग, या ऑप्शन डी स्लिप रिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लिप। सी कॉइल वाइंडिंग, एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है, हाफ कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन बी होल कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन सी सिंगल लेयर वाइंडिंग, या ऑप्शन डी डबल लेयर वाइंडिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होल कॉइल वाइंडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉइल वाइंडिंग। यहाँ पर एक और वाइंडिंग का डायग्राम गिवन है और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन सी मैश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, या ऑप्शन डी डायमंड मैश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायमंड मैश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच स्पीड इज कॉल्ड द सिंक्रोनस स्पीड इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं, जिसके ऑप्शन है नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, या रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड इज कॉल्ड
सिंक्रोनस स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र की गति ही सिंक्रोनस गति कहलाती है। ओके, याद रखेंगे। आगे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल। यहाँ पर एक स्टार्टर सिंबल गिवन है, ये सिंबल किसका है ये पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है डॉल स्टार्टर, ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, या ऑप्शन डी सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है नेम द पार्ट मार्क द एक्स ऑफ वाइंडिंग मशीन। ये वाइंडिंग मशीन का आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है, यहाँ पर जो एक्स गिवन है उसकी वैल्यू जो है पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है मैंड्रेल, ऑप्शन बी वायर फीड, ऑप्शन सी वायर गाइड्स, या ऑप्शन डी स्पूल कैरियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायर फीड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी, इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी पूछा है, जिसके ऑप्शन है 360, 720, 1080 या 1420। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1080। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर फॉर मैकेनिकल मोटर जो होती है, मैकेनिकल रोटेशन होती है, उन दोनों के बीच के रोटेशन को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि जो थीटा मैकेनिकल वाली जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स है 6 डिवाइड बाई 2 करना होता है, और थीटा मैकेनिकल यानी 360 डिग्री करनी होती है। ठीक है, हम फिर इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 120 इंटू 6 करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं 1080। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ द पोल ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल। 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर की कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा जो है उसको गणना करो, जिसके ऑप्शन है 1 सी 3 ऑप्शन डी 4। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। नंबर ऑफ पोल्स जो है 2 है, 24 स्लॉट्स हैं, और 3 फेज के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 24 स्लॉट्स में 3 फेज का हमको वाइंडिंग करना है, प्लस यहाँ पे पर पोल हमको कॉइल की संख्या निकालनी है, और नंबर ऑफ पोल हमारा 2 है, तो 3 2 6, और जब 6 है तो हमारी वैल्यू जो आने वाली है 4 आने वाली है। राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। सिम्बोल, यहाँ पर जो सिंबल गिवन है वो किस टाइप के स्टार्टर का है, जिसके ऑप्शन है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी रियोस्टेटिक स्टार्टर, ऑप्शन सी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या ऑप्शन डी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई स्टार डेल्टा स्टार्टर। यहाँ पर जो सिंबल है उससे भी आप गेस कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच कारक की गणना करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन ए है पोल पिच डिवाइड बाय वाइंडिंग पिच, ऑप्शन बी है वाइंडिंग पिच डिवाइड बाय पोल पिच, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स, या ऑप्शन डी है नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिच फैक्टर इज इक्वल टू वाइंडिंग पिच डिवाइड बाय पोल पिच। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ स्लॉट इन द एसी वाइंडिंग। ठीक है, अब हमें पोल पिच के टर्म्स में स्लॉट्स के टर्म में एसी वाइंडिंग का पोल पिच फाइंड आउट करना है, जिसके ऑप्शन है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाय टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स, या फिर ऑप्शन डी है नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ओके, याद रखिए। आगे पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन सर्कमफेरेंस ऑफ कॉइल। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जिसके ऑप्शन है एल आउट माइनस एल इन डिवाइड बाई 2, एल इन प्लस एल आउट डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई एल आउट माइनस एल इन, या ऑप्शन डी है 2 डिवाइड बाई एल इन प्लस एल आउट। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल इन प्लस एल आउट डिवाइड बाई 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। यहाँ पर स्पीड निकालनी है, हमें पता है 120 एफ बाई पी के थ्रू हम लोग सिंक्रोनस स्पीड की गणना कर सकते हैं। ठीक है, 120 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है, और हमको नंबर ऑफ पोल्स गिवन है 6। यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 6 2 है ना, तो यहाँ पर 1000 RPM इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन द 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेटिंग एट एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 RPM। ओके, यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्मूला NS माइनस NR डिवाइड बाई NS इंटू 100 के थ्रू हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो NS है
वो हमको फाइंड आउट करनी है, जिसको 120F इंटू नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे 6 है, यानी 1000 RPM यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में हम देखे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास NS की वैल्यू जो आई है वो क्या आएगी 1000 RPM। और यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ये NR की वैल्यू है। ये सारी वैल्यू को जब आपस में पुट करते हैं हम लोग 1000 डिवाइड बाई 960 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 है ना। तो इस वैल्यू को निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4%। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग। 3 स्क्वायरल केज ट्रेन मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती है स्टार्टिंग के टाइम पर, ठीक है। जिसके ऑप्शन है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी 3 टाइम्स लेस देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स मोर देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी √3 टाइम्स लेस देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके।